ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज आप मेरे चैनल बड़दो पर पुरुषोत्तम मास की कथा को सुन सकते हैं। आज से शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है और इस पूरे महीने में जप तप दान से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने और पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है। इस महीने में जमीन पर सोने और एक समय में भोजन करने पर अनंत फल की प्राप्ति होती है। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर 3 वर्ष में पुरुषोत्तम मास आता है और मास के स्वामी भी अलग अलग हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास के स्वामी में न होने के कारण मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस महीने भले ही शुभ मांगलिक कार्य न किए जाते हों, लेकिन पूजा पाठ आदि के लिए यह मास सबसे उत्तम माना गया है। इस महीने में दान किया गया आपके द्वारा अनंत गुण फल प्राप्त करवाता है। पुरुषोत्तम मास का जन्म पुराणों की एक कथा के अनुसार 12 महीने अलग अलग स्वामी होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास स्वामी विहीन होने के कारण मल मास कहने लगे। उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि के पास गया और अपना दुख बताया। हरि जी उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी गुण तुम में आ जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता हूँ, विख्यात हूँ और तुम्हें अपना यह पुरुषोत्तम नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास का नाम से जाने जाओगे। इसलिए पुरुषोत्तम मास को मल मास नहीं कहते हैं, क्योंकि मल का मतलब गंदगी होता है और सनातन धर्म में कोई भी महीना गंदा नहीं है। तो अभी हम पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से पहले श्री भगवान का ध्यान करते हैं। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नेमिकारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मगन हो गए। वल्कल वस्त्र पहने प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति
परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नेमिखारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भगवान के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर डूबते हुए को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ का कथा आपके विचार में हो, वही बताइए। शौनकादिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। मैं उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहाँ उस पर समाज को पूछ ही रहा था, तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्कर जैसे ऊंचे आसन पर बैठकर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। अगली कथा में हम आपको दूसरा अध्याय की कथा बताएंगे। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण।